नमस्कार मित्रों, आज मैं गाय के गोबर की एक ऐसी जानकारी दूंगा, एक ऐसे प्रोडक्ट बनाने की जानकारी आपको दूंगा जिसके माध्यम से आप घर बैठे बिना कोई ज़्यादा परिश्रम किए, बिना कोई ज़्यादा धन खर्च किए 15-20 हज़ार रुपये से लेकर 50 हज़ार रुपये महीने तक कमा सकते हैं। और यदि प्रयास करेंगे, आप ज़्यादा श्रम करेंगे, ज़्यादा बुद्धि लड़ाएंगे तो इस कमाई को आप और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गाय के गोबर की तो बहुत डिमांड है। आज ईंधन के रूप में गाय का गोबर बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमारी दादी, हमारी माएँ, हमारी मासियाँ घरों में गाय के गोबर से कंडे बनाती थी, उपले बनाती थी। आजकल तो बहुत लोग गाय के गोबर से लकड़ी का बना रहे हैं और इसे ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि गाय के गोबर के माध्यम से आप जो कोयला होता है, कोयले के सदृश गोले बना सकते हैं। और इनकी इंटरनेशनल बहुत मार्केट है, इंटरनेशनल बहुत डिमांड है, क्योंकि ये अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी ज़्यादा हीट अब्जॉर्व कर लेते हैं और कई कई घंटे तक अपने अंदर हीट को बांध के रख सकते हैं। हीट को बांधे रखना किसी और की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आप एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, सीएनजी गैस यूज़ करते हैं तो उन्हें जलाते हैं, तब तक वो काम करती हैं, उसको बंद कर देते हैं, उनका टेम्परेचर 0 हो जाता है। लेकिन गाय के गोबर में एक ऐसी सामर्थ्य है जो ना जलने के बावजूद भी अपने अंदर तापमान को बंद रखता है, तापमान को कैद करके रखता है। और वैसे फिर सिर्फ आपको फूंक मारनी होती है, उसे हवा से उसके जो राख है उसको हटाना होता है, उसका टेम्परेचर फिर वापस आ जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जो गाय के गोबर के माध्यम से कोयला बना के अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी संभाल सकते हैं और इसे व्यापारिक रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे गाय के गोबर की जगह आप भैंस का गोबर भी प्रयोग कर सकते हैं, बकरी की मैंगनी भी प्रयोग कर सकते हैं, ऊँट का गोबर भी प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई पशु हैं, जैसे याक का गोबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब ईंधन के काम आते हैं और ये प्रयोग होते भी हैं। लेकिन इन सब के टेम्परेचर में, इन सब की जलने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर रहता है और इनकी जलने से जो गंध होती है उसमें भी थोड़ी सी परेशानी रहती है। लेकिन गाय के गोबर में खास करके बात बार बार करता हूँ गाय के गोबर की, तो वो देसी गाय की बात करता हूँ। मैं जर्सी होल्स्टीन गाय की बात नहीं करता, मैं मिक्स ब्रीड की बात नहीं करता, क्योंकि मिक्स ब्रीड का जैसा आहार है वैसे ही गुण गोबर में भी आ जाते हैं। और जर्सी गाय तो गोबर करती नहीं है, वो तो हमेशा पतले पतले दस्त करती है। उसके जो गोबर में तो आधा अपचित आहार रहता है, वो जलने में भी दिक्कत देता है, उससे दुर्गंध भी आती है और उससे मक्खी मच्छर का प्रकोप भी बढ़ता है। लेकिन जो हमारी देसी गाय है, जो हमारी परंपरा गौ माता है, उसके गोबर में ऐसे गुण रहते हैं कि उसके माध्यम से हम मक्खी मच्छरों से मुक्ति पा लेते हैं। कई तरह के कीट पतंग दूर रहते हैं, कई तरह के जो कीटाणु जो जीवाणु होते हैं, कई तरह के जो सूक्ष्म जो कीट पतंग होते हैं वो भी दूर भागते हैं और उसे दुर्गंध नहीं आती। और साथ ही जिस स्थान पर इसको जलाया जाता है वहाँ का वातावरण भी एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की परसेंटेज तो बड़ी रहती है, आपके विचारों में भी शांति रहती है, एकाग्रता आती है, आप किसी विषय पर अच्छी तरह से एकाग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक चिंतन मनन कर पाते हैं। तो गाय के गोबर की बहुत व्यवस्था है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ कि गाय के गोबर से जो कोयले की सदृश गोले बनाने हैं उसमें गाय के गोबर का प्रयोग करना है, और वो भी देसी गाय का। देसी गाय आप समझ सकते हैं, देसी गाय की परिभाषा सिर्फ इतनी नहीं है कि उसके कन्नों पर एक ऊबड़ होता है या उसके गले में एक झालर लटकी होती है मांस की, तो उससे हम कंबल कहते हैं। कि ये सिर्फ मात्रा नहीं है, गाय की जो गुण हैं, गाय की जो अनुवांशिक संरचना है उसमें विशुद्धता 70% से अधिक हमारे भारतीय गाय का अंश होना चाहिए। क्योंकि पिछले 40-50 साल से देख रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी क्रॉस ब्रीडिंग की गई है नस्ल को सुधारने के नाम पर या दूध बढ़ाने के नाम पर, कि ज़्यादातर गाय आज मिक्स ब्रीड हो गई है। शुद्धता की गारंटी नहीं कह सकते, शुद्धता की गारंटी थोड़ी सी रह गई है, जो आज बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में या बड़ी बड़ी कुछ गौशालाओं तक सीमित है। आम सामान्य जनने के पास तो विशुद्ध रूप से शुद्ध देसी गाय बची नहीं है। तो हमें देसी गाय लेनी है, शुद्ध लेनी है,
लेकिन कम से कम उसमें 50% का जो आनुवांशिक संरचना है, जो उसकी जेनेटिक संरचना है, वो भारतीय होनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप समझ सकते हैं कि यदि ऐसे उपलों का प्रयोग तो हम घर घर में भी करते रहें, क्योंकि घर में रोटी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, या हम दूध को गर्म करने के लिए उपलों का प्रयोग होता रहा है, अभी भी बहुत घरों में उपयोग होता है। इसी तरह बहुत लोग अभी ऐसे जो गौपालक हैं वो गाय के गोबर से लकड़ी बना रहे हैं, लकड़ी सदृश जो आकृति बना रहे हैं, उनका भी अच्छा टेम्परेचर रहता है, उनसे भी अच्छा ताप मिल जाता है। लेकिन उनको संभालना, बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सहजता से उसको हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ईंधन का प्रयोग तो हर जगह है। ईंधन के बगैर तो हमारी जो जीवन यात्रा है, विकास की यात्रा एकाएक रुक जाएगी। जैसे हम बिना भोजन के कुछ दिन जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह बिना ऊर्जा के, बिना ईंधन के हमारी जिंदगी कुछ दिनों के बाद अधूरी रह जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। तो ईंधन की तो आवश्यकता रहेगी रहेगी। इसीलिए ईंधन के रूप में हम कोयले का प्रयोग करते हैं, पेट्रोलियम डीजल का प्रयोग करते रहें, हम मिट्टी का तेल प्रयोग करते रहें। आजकल तो हम इनकी जगह पर जो जो जिस ऊर्जा को हम पुनः पुनः यूज कर सके, रिवर्सिबल जिसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं, उसका प्रयोग करने लगे हैं। इसके माध्यम से सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा सोचा जाता है कि ऊर्जा को, ईंधन को न्यूक्लियर एनर्जी से स्थानांतरण कर दिया जाए, लेकिन इन सब के स्रोत लिमिटेड है। किसी ने 10-20 साल में समाप्त हो जाना है, किसी ने 100 साल में समाप्त हो जाना है, किसी ने 1000 साल में समाप्त हो जाना है। लेकिन गाय के गोबर का तो जो स्रोत है असीमित रहना है। जब तक गाय है, जब तक गाय हमारे घरों में है, हमारे समाज में है, हमारे देश और दुनिया में है, तब तक हमें ऊर्जा का, ईंधन का स्रोत बने दे सकती है। तो आप गाय के गोबर का प्रयोग कोयले के आकार में, कोयले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कोयला तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको ठोस गोला कह सकते हैं, क्योंकि यदि आप गाय के गोबर से जो कंडे बनाते हैं या गोले बनाते हैं, उसमें सघनता आती है, उसमें कठोरता आती है, तो उसमें ताप को कैद करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसके लिए हमें उसमें कुछ अपना प्रयोग करने पड़ते हैं, कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि पिछले साल मैंने कुछ साधारण योजना बनाई थी, कुछ मित्रों को ऐसे छोटे छोटे गोले बना बना के प्रयोग करने के लिए कहा था। क्योंकि आप देखते हैं कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ठंड पड़ती है। वहाँ 4-5 महीने तक बहुत ठंड पड़ती है। तो लोग हाथ सेकते हैं, तो हाथ सेकने के लिए या तो लकड़ी का प्रयोग करते हैं या कोयले का प्रयोग करते हैं। कोयला जलाना तो महंगा पड़ गया है, कोयले की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। लकड़ी का कोयला 40-45 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। और लकड़ी जलाने से तो वो घर है, वो जिस रूम में लकड़ी की जलाई जाती है वो काली हो जाती है, धुआं पैदा होता है। उसको जला के हम अपन बिस्तर पर नहीं रख सकते और उससे कई और अन्य समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन यदि ऐसे 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 स्थानों पर लकड़ी के कोयले की जगह या लकड़ी की जगह यदि गाय के छोटे छोटे गोले जला के रखे जाएं, तो उनसे ये समस्या समाप्त हो जाती है। ताप भी अच्छा मिलता है कमरा, और वो स्थान भी गर्म रहता है, ठंड से बचाव भी रहता है। और ना तो वहाँ धुएं की समस्या रहती है, ना वहाँ कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस की परसेंटेज बढ़ती है। वहाँ वातावरण सामंजस्य बना रहता है और बहुत अच्छा रहता है। तो इस साल वहाँ बहुत ठंड पड़ी, तो मेरे कुछ मित्रों ने हिमाचल में, पंजाब में उन गोलों को बनाया। तो इस साल उनको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिला, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, बहुत प्रयोग भी किया। तो आप भी गाय के गोबर से ऐसे गोले बना सकते हैं, कोयले के रूप में उनका प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग बहुत जगह हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गाय के गोबर से उपले बनते हैं, कैंडी बनती है, कंडा बनता है, उनका प्रयोग हलवाई भी करते हैं। घरों में हमारी माता बहनें रोटी बनाने के लिए करती हैं, सब्जी बनाने के लिए करती हैं, दलिया बनाने के लिए प्रयोग करती हैं, दाल, सब्जियों और दूध गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो घरों में भी काफ़ी मात्रा में गाय के जो कंडे हैं उनका प्रयोग हो जाता है। वैसे हलवाई भी करते हैं। जो लोग दूध से खोआ बनाते हैं या पनीर बनाते हैं, हलवाई हैं या दूसरी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ तक कि कुम्हार भी बर्तन को पकाने के लिए अपने मिट्टी के बर्तनों को
जो सीख देता है उनके लिए प्रयोग कर सकता है। इसी तरह इसका प्रयोग अन्य जगह भी हो सकता है, क्योंकि इसमें तापमान बहुत है। इसका जो तापमान है साधारण कंडे का तो 300-400 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसे में खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि खाना जलता नहीं। उच्च टेम्परेचर पर जो हमारा भोजन है, हमारी खाना है, हमारी रोटी है, हमारी सब्जी है, दाल, वो जल जाती हैं तो स्वाद बिगड़ जाता है। एलपीजी का जो टेम्परेचर है करीब करीब 1800 से 2000 डिग्री टेम्परेचर रहता है। आपके किचन में, आपके रसोई घर में जो आप एलपीजी का जो चूल्हा जलाते हैं उसका बहुत टेम्परेचर रहता है, इसलिए भोजन में वो स्वाद नहीं आता। सीएनजी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसकी तुलना में गाय के कंडे का टेम्परेचर बहुत सौम्य है। वो टेम्परेचर करीब करीब 400 से 600 डिग्री रहता है। कभी कभी उसमें यदि बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, उसको ज़्यादा कठोरता दे दी जाए या उसमें कुछ मिश्रण कर दिया जाए, तो इस टेम्परेचर को हम 1000 डिग्री तक ले जा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको विशेष प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनकी बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसको मैं कोयले के गोले कह रहा हूँ, उसकी बनाने की प्रक्रिया में इस टेम्परेचर को आप 1800 से 2000 डिग्री तक ले जा सकते हैं। और कैसे इसको जलाना है उसकी प्रक्रिया से जो जो गाय के गोबर से गोले बनते हैं उसमें जो टेम्परेचर है, उसमें ताप है, वो 4 से 8 घंटे तक कैद रहता है। 8 घंटे तक वो आपको तापमान, आपको हीट दे सकता है, आपको ऊर्जा दे सकता है। और इसके माध्यम से आप चाहें तो कई चीज़ें गर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले जो उपले जलाते थे, कंडे जलाते थे, उसको पहले जलाते थे, उसमें दूध गर्म करते थे, दाल सब्जी बनाते थे, रोटियां बनाते थे, फिर उसे राख से ढक देते थे। तो राख ढकने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि आग शांत हो गई। लेकिन जब 2-3 घंटे के बाद हमें आग की दोबारा आवश्यकता होती है, तो हमने करना सिर्फ इतना है कि जो 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 हमने आग के शोले या जो कंडे दबाए हैं उनसे राख को अलग करना है। राख अलग करते ही जरा सी जैसी हवा उसमें लगती है तो वो शोले फिर भड़कने लगते हैं। तो उसमें हमें 1-2 जो कंडे का टुकड़ा और रखना होता है, तो फिर हमें उतना ही तापमान मिल जाता है जितना कि हमें ज़रूरी है। इसी तरह गाय के गोबर से जो गोले बनते हैं जिनको, तो उनको भी हम राख में दबा के उस टेम्परेचर को कुछ समय के लिए शांत कर सकते हैं। वो अंदर से धधकी रहती है, आग उसमें जलती रहती है, लेकिन आग के ऊपर राख की परत जम जाने से वो दब जाती है, उसका तापमान सीमित हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस राख को हम हटाते हैं तो वो तापमान फिर बाहर आ जाता है। ऐसे जो गाय के गोले हैं इनकी बहुत डिमांड है, भारत में भी डिमांड है, लेकिन भारत से ज़्यादा इसकी डिमांड जर्मन में है, जापान में है। और वहाँ तो इसको कई तरह से प्रयोग में लाया जा रहा है। वहाँ इंडस्ट्रियल बेसिस में इसको बहुत उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो वहाँ तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। आपको सिर्फ बनाना है, प्रयोग करना है। जब ये आप कामयाब हो जाएंगे तो उसके लिए लोकल मार्केट भी बहुत है, आपको परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरनेशनल मार्केट भी है, आप इसको कहीं भी बेच सकते हैं, क्योंकि इससे ना तो किसी तरह का प्रदूषण फैलता है, ना कोई विषाक्त गैस पैदा होती है। एलपीजी से तो क्योंकि उस टेम्परेचर पर वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है, और दूसरी गैसें भी उसके माध्यम से ज़्यादा बनती हैं। लेकिन जब आप गाय के गोबर को जलाते हैं तो उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, या फिर वहाँ वाटर पैदा होता है, तो दूसरी को विषाक्त गैस बनने की संभावना नहीं रहती। कुछ मात्रा मीथेन बनती है तो मीथेन जल जाती है, या बिना जले वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। उस मीथेन को तो आसपास के प्लांट, जो आसपास के जो वनस्पति हैं वो ऑब्जर्व कर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व कर लेती हैं, तो वहाँ कोई प्रदूषण फैलने की संभावना नहीं रहती। लेकिन जो उसकी गंध होती है गाय के गोबर की, गाय के गोबर में कई विशेषता हैं जिनके माध्यम से वो कई तरह के जो जीवाणु विषाणु हैं उनसे बचाती है, उनको ख़त्म करती है। कई तरह के जो कीट पतंगे हैं वो भी इससे दूर भागते हैं, तो ये बहुत उपयोगी है। आप गाय के गोबर से ऐसे गोले बनाकर, ऐसे ईंधन तैयार करके काफ़ी अच्छा व्यापार कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। आप इस संबंध में मुझसे निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं, कि मैं गाय के गोबर पर, गाय की जो
उर्वरा शक्ति है उस पर बहुत काम कर रहा हूँ, क्योंकि गाय के दूध से सैकड़ों आइटम बन सकती हैं। घी का प्रयोग तो आजकल पूरे दुनिया में हो रहा है, क्योंकि घी में तो बहुत सारे औषधीय गुण पाए गए हैं। गाय की छाछ का प्रयोग बहुत हो रहा है। आप गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से तो औषधि बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि गाय के गोबर से आप औषधि ना बनाएं, आप सिर्फ उसके गोले बना लें, आप उसके कंडे बना लें, आप उसके उपले बना लें, वो भी आपके लिए काफ़ी व्यावसायिक रूप से लाभ दे सकते हैं। वैसे तो गाय के गोबर से आप खाद भी बना सकते हैं। कई तरह की खादें गाय के गोबर से निर्मित होती हैं। ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये एक तो क्या है, खेत जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, उसके पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। इससे जो हमारी पृथ्वी है, हमारे खेत हैं, उनमें जीवांतता आती है, उनमें जीवनी शक्ति का प्रभाव होता है, उनमें प्राणवायु, प्राण का संचार होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप इतना कुछ नहीं करना चाहें, आप सिंपल यदि गाय के गोबर से आप गाय कोयले सदृश गोले बना लें तो ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। बहुत बाजार है इसका, भारत में बाजार है, आसपास भी इसके माध्यम से आप हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। और इसकी जिनमें जानकारी मुझसे अतिरिक्त रूप से ले सकते हैं। मैं इनकी सिखाने के लिए कई जगह कैंप लगाता हूं, आप मेरे कैंपों में आ सकते हैं। मैं कैंपों की निःशुल्क जानकारी आपको देता रहता हूं, और मैं निःशुल्क कैंप लगाता हूं, तो कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं, और यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उस संबंध में मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज देकर मेरे से अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। और ये वीडियो मेरा आपको कितना पसंद आया, ये मेरा जो विषय है वो आपको कितना रुचिकर लगा, इसके संबंध में मुझे बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको दूसरे मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि मेरे वीडियो का चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको यथा समय सीखता सीख पहुँच सके। धन्यवाद।